सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् सुराचार्येजं विदुषत्कवित्वे पारासार्ये तत्त्ववादे महान्त शृङ्गारसव्यञ्जनव्याससूनुं स्वरूपपातुनो भृत्यवर्गान् श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निखिल पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिशु भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज निखिल पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिशु भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। आज श्रीमन महाप्रभु के प्रियतम पार्षद गौड़ियाचार्य वर्ज रसिक कुल मुकुटमणि श्री रूप गोस्वामी पाद जी की तिरुभाव तिथि है। गुरुदेव प्रत्येक वर्ष अपनी कथा में बोलते थे, जंग कलि रूप शरीर न धरत, तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठिर का कौन कपाट उघार। नीरचिर हंसन पान विधायन को पृथक करिपायत, को सब तजी भजी वृंदावन, को सब ग्रंथ विरचित। यदि रूप गोस्वामी जी उस स्थान से, उस अप्रगट लीला से इस प्रगट लीला में रूप गोस्वामी के रूप में नहीं आते, और विशेष करके इस समय ये धन कलयुग है, जंग कलि रूप शरीर न धरत, तो जो भक्ति के शुद्ध जो विचार हैं, शुद्ध जो भाव है, वो ब्रज के कोठरी में ही बंद था। और ब्रज के कोठरी में बंद, ताला पड़ी, कोई ब्रज का ही व्यक्ति उसे खोल सकता, वही निकाल सकता, वही बांट सकता है। ब्रज के बाहर के लोगों का इसमें अधिकार नहीं है। आमा बिना केहू नारे ब्रज प्रेम दीते, महाप्रभु जी बोलते मेरे सिवा कोई भी इस प्रेम को नहीं दे सकता। और सब काम कर सकते, लेकिन ये मेरी संपत्ति तो मेरी संपत्ति। युग धर्म परिवर्तन है, अंश है ते, आमा बिना केहू नारे ब्रज प्रेम। और जो लीलावतार, युगावतार, सत्याव्यसावतार है, ये सब दूसरे दूसरे कार्य कर सकते हैं, वैकुंठ जातीय प्रेम आदि दे सकते हैं, लेकिन ब्रज प्रेम मैं दे सकता हूँ, या कोई मेरा स्वरूप जिसको मैं नियुक्त किया हूँ। और रूप गोस्वामी जी इसीलिए नियुक्त हुए। इसलिए कभी कर्णपुर बोले, महाप्रभु जी का जो भाव था वो रूप गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ, स्वयं दिए, और जितने भी महाप्रभु के परिकर थे सबके द्वारा उस भाव को, उस कृपा को उनको प्रदान किया। इसलिए जब उनकी महिमा को वर्णन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो बोले रूप गोस्वामी जी के बारे में क्या कहूँ, वो कौन है, मेरे पास शब्द नहीं है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कुछ बोल रहा हूँ। प्रिय स्वरूपे दयित स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजान रूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्वविलास रूपे, रूपे 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 रूपे
अर्थात महाप्रभु जी के कौन रूप नहीं है। महाप्रभु जी के जितने भी रूप हो सकते हैं उनका मूर्तिमान स्वरूप रूप गोस्वामी है। महाप्रभु के प्रिय स्वरूप है, कितने परिकर हैं। महाप्रभु जी के प्रेम सबके प्रति, लेकिन रूप कैसे प्रिय हो सकते हैं जो बिना बोले उनके हृदय को पकड़ लेते हैं। कितना उनके प्रति तदात्म होगा। स्वरूप दामोदर जानते हैं क्योंकि महाप्रभु जी के बहुत पास रहे, बहुत सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन रूप तो थोड़े समय शिक्षा पाए, ब्रज में आ गए और पूरी में क्या इनकी लीला चल रही है ये जाने, किस भाव में रथ के आगे चल रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई प्राकृत श्लोक का कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन रूप उनके हृदय को समझ जाते हैं और उसी भाव का अनुरूप दूसरा रूप बना श्लोक रचना कर देते हैं। मानो महाप्रभु जी को बता रहे हैं कि ये सब ऐसा पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको पढ़िए। पहले महाप्रभु जी प्राकृत श्लोक की श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, जब कौमार हर, लेकिन जब रूप गोस्वामी इस श्लोक को दिए तो सब भक्त तो भूल गए। प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित तथा हम सा राधा तदिदम भय संगम सुख। महाप्रभु जी जब उस श्लोक को देखे अचानक तालपत्र में, हृदय में भाव इतना उमड़ा, क्या करूं इस रूप को, रूप तो हमको मतलब छोड़ेगा नहीं, हमारा सब कुछ निकाल लेगा। क्योंकि रूप को दिए हृदय से, इसलिए सब कुछ उनको जान गया। एक पीठ पे थपथपाए, सावस सावस, तुम ही ब्रज को इस चीज को वर्णन कर सकते। इसलिए कहते हैं कि रूप नहीं आते तो ब्रज के जो प्रेम था वो कोठरी में बंद था। तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठरी का, ब्रज के जो प्रेम है महासंपत्ति है। कृष्ण और कुछ दे देते हैं लेकिन इस चीज़ को नहीं देते, और स्वरूप में भुक्ति मुक्ति और कुछ दे करके हटा देते हैं। बहुत से लोग कर्म में उलझ जाते हैं, कुछ उससे ऊपर उठा हो तो ज्ञान में उलझ जाते हैं, थोड़ा और उठ गया तो योग में उलझ जाते हैं, सोचते इसी के द्वारा सिद्धि पा लूँगा। कुछ वैकुंठ तक चले जाते हैं, लेकिन ब्रज में सबका अधिकार नहीं प्राप्त होता। और विशेष करके महाप्रभु जी और रूप गोस्वामी की कृपा नहीं होगा तो ब्रज भाव प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो ब्रज के जितने भी भाव में दास सक बासल मधुर, वो सब बंद पड़ा। इसलिए महाप्रभु जी ने इनको चाबी दे दी है, खोलो और सब अन्वेषण करके शुद्ध रूप से उसको निकालो और सही सही तरीके से उसका वितरण करो। जितने भी ब्रज के भाव हैं उनके सारे स्थायी भावों का वर्णन करो, उसके विभाव अनुभव सात्विक का वर्णन करो, किस भाव में कितना सात्विक, कितना संचारी, कितना अनुभव, कौन कौन सब अनुकूल है, प्रतिकूल है, कौन अंग है, कौन अंगी है, कितने भेद विचार पूर्वक रूप गोस्वामी जो बताए, कौन है सब खोल करके बताता। और जब तक ये सब खोल के नहीं बताते तो प्रवेश कैसे होता। इसलिए तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठरी का कौन कपाट उघार, निरक्षिर हंसन पान विधायन, ये सारे भाव ऐसे भागवत आदि में है, बहुत मिला हुआ है। बिल्कुल उसको शुद्ध रूप से अलग करना सबकी बस की बात नहीं है, कोई हंस ही कर सकता है। जैसे रूप गोस्वामी जी सप्तम स्कंद का जो नारद जी का जो वचन है युधिष्ठिर महाराज के प्रति, गोप्या कामात भयात कंसो द्वेषाद चेदा दया नृपा वृषण्या संबंधा स्नेहा जुयम भक्तया वयंग विभो, वहाँ पर जो भंगी क्रम में नारद मुनि जो बोले किसी भी प्रकार से कृष्ण मन को लगा, उदाहरण दिए तस्मात् के नापूपायन मना कृष्ण निवेशयेत, जिसमें बोलते हैं जैसे गोपी लोग प्रेम से, कंस भय से, शिशुपाल द्वेष से, गोपिया कमाध्यात कंसो द्वेषात चेदा दया निरपा, वृषिणी लोग समन से, वृषण समा स्नेहा जुजम, तुम लोग स्नेह से, और हम लोग भक्ति से, उनमें मन को लगा। फिर रूप गोस्वामी जी इसमें से केवल दो लिए, संबंध रूपा और काम रूपा। संबंध में ब्रज का संबंध लिए,
ब्रज का जो बाहर का संबंध है वो ऐश्वर्य परिपूर्ण है, इसलिए वो लोग ऐश्वर्य देखने के बाद अपना संबंध भूल जाते हैं। ब्रज का भाव ऐसा नहीं है। केवला रे विशुद्ध प्रेम ऐश्वर्य नहीं जाने, ऐश्वर्य देख लो से निज संबंध करी माने। देवकी वसुदेव जी भले संबंध में माता पिता हैं, लेकिन ऐश्वर्य देखने के बाद वो भूल जाते हैं अपना संबंध। कृष्ण बलदेव सामने हैं, अभी उनके आंखों के सामने कंस का वध किए और सब देख रहे हैं, और कितने चमत्कार उन्होंने दिखा दिया। उस चमत्कार में दोनों उलझ गए और बोले आप साधारण नहीं, आप तो जगदीश्वर हैं। चरणों में गिर गए, पैर छूने लग गए, तो कहाँ रहा माता पिता को संबंध। यशोदा मैया नंद बाबा तो कभी चरणों में नहीं गिरे। कितने बार कृष्ण ने मुंह में दिखाया, जब मैया एक बार दूध पिला रहे, कृष्ण ने मुंह फाड़ा और मैया बहुत कुछ देख ली। थोड़ा समय के लिए घबराहट हुई, लेकिन सोचिए छोटा सा बच्चा है, पता नहीं कुछ ऐसा हो गया होगा, हाथ पैर नहीं जोड़ी, इस तरह स्तुति नहीं करते। कितने भी ऐश्वर्य देखे, लेकिन वो जो वात्सल्य का जो भाव है, संबंध है, मेरा पुत्र है, मेरे से हीन है, छोटा है, इसका देखभाल करना ही मेरा दायित्व है, वो लौकिक सदबंधुवत जो प्रेम है वो केवल ब्रज में है। इसलिए उस संबंध रूपा और काम रूपा ब्रज का जो प्रेम है, जो गोपियों का जो प्रेम है, दो को लिए उसी पर उन्होंने खूब विचार दिया। भक्ति रसा में सिंधु उज्ज्वल निर्मल, काम रूपा में तत्त भाव इच्छा मई और संभोग इच्छा मई, उसमें भाव उल्लास रति, इसका बहुत चरम अवस्था है। इसलिए इस तत्त भाव इच्छा मई को प्राप्त जो भक्त हैं, जो सखी हैं, उस संभोग इच्छा मई को प्रणाम कर ले सकते, क्योंकि इसमें इतना उनको सुख मिल जाता है कि अलग से कृष्ण से और सुख लेने की जरूरत नहीं, राधा जी की सेवा करके इतना प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं तद भाव उल्लास रति। ये सब सूक्ष्म विवेचन रूप गोस्वामी पहले कौन दिया? भागवत में था, लेकिन कौन इसको ढूंढ के निकाल सकता है, कौन इसको अलग कर सकता है? अथाह समुद्र से सब कुछ मिला हुआ है, जिसमें सारे प्रकार के भावों विचारों का जहाँ वर्णन है। इसलिए निरक्षीर हंसन पान विधायन को पृथक कर पाया। रूप गोस्वामी ने पृथक करके पिया, और पीते पीते जो कुछ टपक गया वो हम लोगों को छोड़ दिया। हम लोगों के लिए वो कितना पिए वही जानते हैं। बहुत पिए, लेकिन थोड़ा सा 2-4 बूंद भक्ति रस में सिंधु में टपक गया, उज्ज्वल नील में टपक गया, वो सब नहीं बताए। बहुत सी चीज़ अपने साथ ही ले गए, क्योंकि भजन की चीज़ है, इसको बांट नहीं सकते हर चीज़ को। थोड़ा सा बता दिए रास्ता कि तुम भी करते करते जब स्वरूप सिद्धि में आ जाओगे तब अनुभव करना क्या चीज़ है। अभी वहाँ तक पहुँचने का केवल कुछ रास्ता दिखा देता हूँ। जो वहाँ पहुँचता है वो केवल अनुभव करता है, बोल नहीं सकता। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ महाप्रभु जी की इच्छा है। रूप महाप्रभु जी कहते तुम इसका वर्णन करो, इस भाव का। इसलिए मैं बहुत तुच्छ दैन्यता में करे अभिव्यक्ता मतल लघु रूपादपि अति लघु रूपादपि बुधा। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन हे बुद्धिमान, हे भक्त जनों, हे चतुर रसिक जनों, मेरे से ये सब भाव प्रकट हुए। आप लोगों को शायद मन में आएगा कि इतना छोटा रूप इतनी बड़ी चीज़ें बता रहा है, हम क्यों उसको ग्रहण करें, क्यों सुने, उससे हमारा क्या होगा, क्या कल्याण होगा। तो कहता है ऐसा मत सोचो, ये भाव जरूर आप लोगों को सिद्धि प्रदान करेगा, क्योंकि महाप्रभु जी का भाव जैसे उन्होंने कहा है ऐसे मैंने वर्णन किया है। चाहे भले मैं तुच्छ हूँ, लेकिन जैसे जंगल में रहने वाले भील जाति के लोग भी लकड़ी से जब अग्नि प्रकट कर देते मथ करके, तो अग्नि ये नहीं कहता कि मैं भील के द्वारा प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मैं सोने को शुद्ध नहीं करूँगा। आग चाहे कोई भी प्रकट कर दे, चाहे ब्राह्मण जग में मंथानी से प्रकट करे, चाहे भील लोग मथ करके आग निकाल ले जो छोटे जाति के, लेकिन जब अग्नि प्रकट होते हैं तो कोई भी अग्नि होगा उस स्वर्ण को डालने से उसमें उसको शुद्ध कर देता है। इस भाव रूपी अग्नि में जो भी तपाएंगे अपने को वो शुद्ध हो जाएंगे, उसका जितने माले दूर हो जाएगा। क्योंकि महाप्रभु जी का हृदय का भाव मैं बोल रहा हूँ, दैन्य में कह रहे हैं। क्योंकि जब राय रामानंद, स्वरूप दामोदर और सार्वभौम भट्टाचार्य
कि जब बड़े बड़े भक्त लोग जब महाप्रभु जी के साथ वहाँ पहुँचते हैं हरिदास जी के समाधि भजन कुटी पर, तो उस समय महाप्रभु जी रास्ते में उन सबको बता रहे थे, जानते हो रूप कौन है? वो सब मेरे हृदय का भाव जान लेता है, वो पता नहीं क्या क्या वर्णन कर रहा है। आप लोग भी जरा सुनो और आप लोग भी कृपा करो। ऐसे बोलते बोलते जब वहाँ पर पहुँचे तो राय रामानंद रूप से कहने लगे, क्या लिख रहे हो, क्या है, हमें भी सुनाओ। लेकिन रूप गोस्वामी सुनाते नहीं, संकोच होता है। महाप्रभु जी उनको बोले सुनाओ। जब सुनाएगा भक्तों के बीच में तभी तो पता चलेगा क्या वर्णन करो नहीं कर रहे हो। और जो काव्य जो कथा भक्तों का आनंद नहीं देता तो उसका वर्णन का क्या अर्थ रह जाता है। इसलिए बोलो। रूप बोलना नहीं चाहते, लेकिन महाप्रभु जी जब बार बार उनको कहने लगे तो बोलने लगे। पहले 2 श्लोक उच्चारण करते हैं, एक तो टुंडे टांड बिडिंग जो महाप्रभु जी बोले थे, और सुन करके सब चमत्कृत हो गए। पहले तो हरिदास ठाकुर जी से चमत्कृत हुए कि मैंने ऐसा श्लोक कभी शास्त्रों में न सुना न पढ़ा। राय रमन जी बोले हाँ शास्त्र हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। स्वामी भट्टाचार्य बोले हमने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया और पुराणों में बहुत नाम की महिमा है, कितने सारे नाम है, नाम की महिमा वर्णन हुआ, लेकिन ऐसा इस प्रकार का आज तक कहीं देखने को नहीं मिला। टुंडे टाण विनिंग रतिंग बितुनते टुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कड़म्बनी घटयते कर्णा बुर्दे भयस्पृहाम चेतः प्रांगन संगनि विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम नो जाने जनिता कियद भीर्मृतय कृष्णेति वर्णद्वय। हाय मधुर मधुर बपु मधुरम मधुरम बपुरस्य विभो इत्यादि इत्यादि में कुछ नाम का आता है, या उसमें श्रद्धया हेल मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानम सकल लिंगम बलि सदफलम चिद स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा। लेकिन इस प्रकार से चमत्कार टुंडे टांड विनिंग रतिंग विदुनते टुंडावली लब्धे, कितना शब्दों का कार्पण्य है, एक ही ताक से लेकर के बना रहे। टुंडे टांड विनिंग रतिंग बितुनते टुंडावली लब्धे, कितना तकार का प्रयोग है। फिर कर्ण करोड़ कड़म्बनी घटायते कर्णा बुर्दे भयस्पृहाम, कितने ककार का प्रयोग है, अद्भुत चमत्कार। फिर बोले बहुत अच्छा, लेकिन जरा इष्ट देव का वर्णन सुनाओ। आप किस इष्ट देव का आधार बना करके कहाँ से सब तुमको प्राप्त हुआ, उनको भी जरा महिमा सुना मुझे, वो कौन है। रूप गोसाई बोले अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितु न तुज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रिय हरि पुरट सुंदर दूती कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु भा सचिनंदन। वो सचिनंदन सबके हृदय में विराजे, जो कृपा करके बहुत समय के बाद कितने अवतार आए गए, लेकिन इस भाव को जिन्होंने किसी ने नहीं दिया, जो करुणा करके कलयुग में अवतीर्ण होकर के दिए। स्वर समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्री, अपनी ब्रज भक्ति तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठरी को खोल करके दे रहे। अनर्पित करुणया समर्पणित पयतुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दूती कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंद्र स्फुरतु व सचिनंदन। महाप्रभु जी कुछ बोले तो नहीं, लेकिन थोड़ा मुंह एक कर लिए कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, पूरा सुंदरता को नष्ट कर रहे हो। तो भक्त इसलिए और महक सुगंध बढ़ गया, और इच्छा कर करके पीने की होती है, और दो और पिलाओ और पिलाओ, बहुत सुंदर। उसके बाद कहते जरा नंदीय श्लोक पढ़ो। नंदीय श्लोक कैसा है? विदग माधव में अद्भुत नांदीय श्लोक का रूप गोसाई वर्णन किया। शास्त्रों में तो बहुत वर्णन आता है, लेकिन ऐसा वर्णन नहीं। सुधा नाम चांद्री नाम मधुरमोन्माद दमनी दधाना राधादि प्रणय घन सारे सुरभिताम समन्ताद संताप उद्गम विषम संसार सरणी परिणिताम ते तृष्णाम हरतु हरि लीला शिखरिणी। ये हरि लीला जो कृष्ण लीला शिखरणी है, जैसे उसमें आता है ना, मरीच हो, दूध हो, घृत हो,
दधी, मरीच और कर्पूर मिलने से अमृत रसाला है। या तो काव्य में ऐसा भी बना था, नारियल, केला और दूध, ये सब को मिलाने से जो स्वाद होता है, ऐसे ही राधा माधव के जो परस्पर के जो भाव है, उनका जो मिश्रण है, कुछ ऐसा ही है। विभाव अनुभाव सात्विक जब मिलते हैं आपस में तो ऐसा एक रस बनता है। वो रस कैसा है? बोले इसको पीने के बाद सुधा नाम चांद्री नाम मधुरम उन्माद दमनी। संसार के जितने भी अमृत हो सकते हैं उनका बड़ा उन्माद है, पागलपन। लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं। लोग चांद को देख करके पता नहीं कितने काव्य बनाए कि चांद में कितना अमृत है, कितना है, चलो चांद के रोशनी में चलो, बहुत सुंदर होता है, बहुत उससे हनी टपकता है, उससे अमृत टपकता है। और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बोलते हैं अमृत निकलता है संसार में। लेकिन कहते हैं जितने भी अमृत है इस कथामृत के आगे सब बेकार है। सारे अहंकार को चूर्ण करने वाले सुधा नाम चांद्री नाम मधुर ददाना राधा दी प्रणय घन सारे। और उस अमृत में राधा जी का प्रणय है, इतना गंध उसमें है कि उसको पीते ही रह जाओ। जो पीते हैं उसको समन्तात संतापोद्गम किसम संसार सरणी। संसार में बहुत कष्ट है, बहुत परिश्रम है, रास्ता इतना स्मूथ नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव है। अगर किसी आदमी को बोलो 100 फुट ऊपर चढ़ो, 100 फुट नीचे उतरो, ऐसे चलो, तो कैसा लगेगा? सीधे सीधे तो चलने में उतना परिश्रम नहीं होता, लेकिन बहुत ऊंचा चढ़ो, बहुत नीचे उतरो, हालत खराब हो जाता है, पसीने छूटते हैं। और संसार ऐसा ही है, कभी आदमी इतना ऊपर चढ़ जाता है, कभी यूं नीचे, कभी स्वर्ग कभी नरक। स्वर्ग भी जाओ तो वहाँ पर भी कुछ नहीं है, वहाँ पर ही हाय हल्ला है, नाच गान तमाशा। और नरक में तो ऐसे ही परेशानी है, दोनों तरफ परेशानी। इसलिए विषम संसार सरणी, संसार का जो मार्ग है बहुत विषम है, बहुत भयानक है। इसमें बड़े बड़े मच्छर, क्या बोलते हैं, मच्छर हैं, बड़े बड़े काटने वाले जंतु हैं। हम सुख के लिए सोचते हैं कि ये माता पिता भाई बंधु बना लेते हैं कि इससे सुख मिलेगा, पति पत्नी का संबंध बनाते, मित्रों का संबंध बनाते, लेकिन ये सब काटते हैं, सब परेशान करते। अब इससे बचने के लिए क्या पिए जिससे शांति मिले? तो आदमी बहुत परेशान होता है तो क्या करता है? और कुछ पी लेता है, शराब पी लेता है, लेकिन उससे शांति नहीं मिलने वाली, उससे और टेंशन बढ़ता है। इसलिए कहते हैं जितने भी प्रकार के परेशानियां, शांति, अगर उससे परम शांति चाहिए, शीतलता चाहिए, तो इसको पियो। विभावर से विजय अनुवास क्षीर दधि घृत मरीच कर्पूर, ये सारे भाव जो हैं दूध दधि घृत मरीच कर्पूर के समान है। ये चारों पांचों को मिला दिया जाए और उसको अगर कोई पिए, विशेषकर गर्मी के दिन में जब आदमी बहुत थक जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, शरीर में शक्ति नहीं रहती, तो इसको पीने से तुरंत शक्ति आ जाती है। ऐसे संसार से थके हुए लोगों के लिए इस कथामृत परम रसायन है, पीते के साथ तुरंत एनर्जी देता है। आप उस माया से लड़ सकते, माया को भगा सकते। इसलिए तो गुरु महाराज जी कहते भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महतम अमला सयानम। आपके जो निर्मल भक्तों का संग मुझे मिलता रहे, भक्ति में मुझे डूबने को मिलता रहे, अमृत पीने को मिलता रहे, तो मैं संसार को यूं ही पार कर जाऊंगा। जैनो जैसा वैष्णव भवाब्धिम निश्चित भवद गुण कथा मृत पान मत। कृष्ण कथा पान में इतनी मतता है, इतना उसमें उन्माद होता है, व्यक्ति मत हो जाता है कि संसार का जितना भी खरोच, जितना भी कष्ट पता नहीं चलता। हमने अपने गुरुजी को देखा तो राधे राधे बोलते हुए या कृष्ण कथा कहते हुए इतना तन्मय हो जाते थे। एक बार कहीं से प्रचार करके आ रहे थे,
गाड़ी में बैठे हुए थे और जब गाड़ी से बाहर निकले तो अचानक हाथ गेट में आ गया और किसी भक्त ने जोर से गेट लगा दिया और उंगली फंस गई और बहुत जोर से लगा, रक्त की फुहार धार से चल बहने लगा। भक्त लोग भयभीत हो गए, महाराज जी बांधो बांधो। किंतु गुरु जी को कुछ पता नहीं कि कब हाथ में लगा, कब क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। आविष्ट बोले राधे राधे, बोलो राधे राधे। तो जो इस चीज को पीते हैं उनको संसार के कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता, और जिस अमृत को नहीं पिया वो सब समय परेशान रहते। इसलिए पर्णताम थे तृष्णाम हर तुम हरि लीला शिखरिणी। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हरि लीला जो शिखरणी है इसको आप लोग पियो, पीने से जितने भी भूख प्यास है सब भाग जाएंगे, कुछ नहीं स्पर्श करेगा। तान न स्पृशत असंतृंग भय शोक मोह। भय शोक मोह भूख प्यास संसार के जितने भी उर्मी हैं वो कोई उसको स्पर्श नहीं कर सकता। राय रमन सुन करके और लोभ बढ़ा, और कहो और क्या है। फिर राय रमन जी प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। राय कहे कहा प्रेम उत्पत्ति रे करण पूर्वराग, पूर्वराग विकार चेष्टा काम लिखन। आप जो प्रेम की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी तृष्णा को हरण करे, लेकिन जरा बताइए वो प्रेम कैसा होता है जिसको प्राप्त करने के बाद सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती है, परम शांति को प्राप्ति होती है। उस प्रेम उत्पत्ति का कारण बताओ, कैसे प्रेम उत्पन्न होता है। तो श्लोक गोस्वामी बोली इस जगत में प्रेम कैसा होता है हमें पता नहीं, लेकिन उस जगत का जो प्रेम है वो विलक्षण है। वहाँ तो एक कृष्ण नाम सुनने से प्रेम हो जाता है, कृष्ण के एक बार बंसी ध्वनि सुनने से प्रेम हो जाता है, चित्रपट देखने से प्रेम हो जाता है। यहाँ किसी को नाम सुनने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन फिर हम उसका बायोग्राफी ढूंढते हैं, भाई क्या बोलते हैं उसका हिस्ट्री, कि व्यक्ति का नाम तो सुंदर है लेकिन बैक में क्या है, कैसा है, क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, कैसा, बहुत कुछ जानने के बाद अच्छा लगा तो प्रेम और नहीं तो हरि। किंतु कहते हैं राधा रानी केवल एक बार किसी के मुंह से कृष्ण सुन लिए, श्याम का नाम सुन लिए और सखियों से कहने लगे कौन किसने कृष्ण सुनाया मुझे। सखी केवल सुनाइला श्याम नाम, काने रे भीतरे गया मर में पसीलो गो आकुल करिलो मोर प्राण। न जाने कतेक मधु श्याम नामे आछे गो बदन छाड़ीते नहीं पाए। जपते जपते नाम अवश्य करिलो गो एवे सखी की हवे उपाय। जेखाने बसती तार सेखाने था किया गो युवती धर्म कैचे रहे। कहे दिज चंडीदास से कुलवती कुलना से आपन नारे चौबन। महाप्रभु जी का पाठ करते थे, सुनते थे। श्री चंडीदास, विद्यापति, गोविंद, जयदेव गोस्वामी, गीत गोविंद और कर्णामृत, ये 4-5 तो महाप्रभु जी के बड़े प्रिय। एक राय रामन जी के नाटक और गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी जी के, कर्णामृत श्री बिलवन ठाकुर जी के, और विद्यापति के पद और चंडीदास के पद। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मति कृष्णेति नामाक्षरम। प्रेम उत्पत्ति कारण बोल रहे हैं कि केवल नाम सुनने से प्रेम हो जाता है। नाम सुन करके राधा रानी कह रहे हमारे मन बुद्धि सब इस नाम ने छीन लिया, अभी कहाँ रहता है मुझे वहाँ ले चलो। एक श्रुतमेव लुम्पति मति कृष्णेति नामाक्षरम। सांद्रोनुमाद परस्परम उपन्यात अस्य बंसी कला। और दूसरा है बंसी बजाने वाला कौन है। ये बंसी ध्वनि सुन करके भी उन्माद हो रहा है। और ऐसा घना दूती लग्न पटे बिछनाथ। ये जो श्याम वर्ण का जो घना घना काले मेघ जैसा जो है, इसके जो कांति है वो तो हृदय में लग गया, हृदय पर छा गया। अब इसको हृदय से निकाला नहीं जा सकता। महेंद्र मणि मंडनी, महेंद्र मणि मंडी मद विडम्बी देहदूती।
महेंद्र मणि मंडली मदक विडम्बी देह द्युति, रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण के जो अंग की कांति है, महेंद्र मणि विशेष मणि एक होता है नीलमणि, उसके भी कांति को पराजित करने वाली इनके देह की कांति। ब्रजेंद्र कुल चंद्रमा स्फुरतु को अपनी नव्य जुआ, ये नवजुवक जिसको चित्रपट में देख रहा हूँ, ये कौन है? जो हृदय में घुस गया, हृदय के साथ चिपक गया, अब उसको निकालूंगा तो सब कुछ लेके भाग जाएगा। पकड़ लिया हृदय को, अब क्या होगा? अगर उसको बाहर करेंगे तो सब कुछ ले जाएगा, और अंदर रखो तो परेशानी। ये कौन सा विषम स्थिति हम प्राप्त कर लिए, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। कृष्ण एक अलग प्रेम हो गया, बंसी बजाने वाला दूसरा प्रेम, और एक मूर्ति वाला चित्र वाला तीसरा प्रेम, इसलिए हमें मर जाना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। क्यों मर जाना चाहिए? क्योंकि हम तीनों को नहीं छोड़ सकते। अगर कोई बोले कृष्ण नाम को छोड़ दो तो नहीं छूटेगा, बंसी बजाने वाले को छोड़ दो तो नहीं छूटेगा, चित्रपट में जिसको देख रहे हो उसको छोड़ दो, नहीं छूटेगा। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तो राधा रानी अपने को धिक्कारती है कि मेरे जैसे ब्रज में केवल मैं ही हूँ, और ऐसे कोई गोपी नहीं होंगे। हर गोपी का कहीं एक जगह ही प्रेम होता होगा, और मेरा 3 जगह प्रेम हो गया। कष्टं धिक पुरुष त्रय रतिर भून मन्ने मृत्यु श्रेयसी। राय रमन जी जब सुन रहे हैं तो सिर चकरा गया, क्या बोल रहे हो? बोले हाँ ऐसी स्थिति होती है। सखियां बाद में कहती है तीनों अलग नहीं है। राधा रानी तो बोलती है मैं जमुना जब में कूद जाऊंगी, या तो गिरिराज से चढ़ के नीचे गिर जाऊंगी, शरीर त्याग दूंगे। अब इस शरीर को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम न कृष्ण को छोड़ेंगे, न उसको छोड़ेंगे, न चित्र वाले को छोड़ेंगे। तो सखियां उनको फिर सांत्वना देती है, तीनों एक है। जिसका नाम कृष्ण वही बंसी बजाता है, जो बंसी बजाता है उसी का चित्र। ये प्रेम उत्पत्ति। उसके बाद प्रेम उत्पत्ति के बाद विकार। जब बंसी ध्वनि सुनती है राधा रानी तो बहुत विकार होता है। वो जिधर से ध्वनि आते हैं उधर भागती है। सखी लोग हाथ पकड़ लेती है, मत भागो, आप अपने प्रतिष्ठा में, अपने सम्मान में रहो। आप वृषभानु महाराज की पुत्री हैं, आपके पिता महाराज हैं, ब्रज के राजा हैं, से भी ऊंचा स्थान रखते हैं, और उसकी बेटी राधा रानी, और ऐसे भागेगी इधर उधर तो लोग क्या सोचेंगे? राधा ने बोलते क्या करो? ये बंसी ध्वनि ऐसी है कि अब ये सब याद नहीं होता। सत्यम जलपसी दुसहा खल गिरा। हम कृष्ण के पीछे से बंसी ध्वनि, बंसी बजाने वाले के पीछे जाएंगे तो सब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे कि कैसी राधा है, न जान न पहचान, हम तेरा मेहमान। न तो कृष्ण को कभी देखिए, न सुनिए, न जानती है, केवल बंसी सुन करके उनके पीछे जा रहे हैं, तो लोग हंसी उड़ाएंगे। लेकिन क्या करें? सत्यम जलपसी दुसा खल गिरा सत्यम कुलम निर्मलम। रूप गोस्वामी जी पद्यावली में उसका वर्णन करें। मेरा कुल निर्मल है, और कृष्ण उसके बारे में मैंने कुछ अच्छा नहीं सुना है। वो बहुत कठोर है, निष्करुण है, उसमें कोई करुणा नहीं है। वो तो हर एक को ऐसे ही बंद कर डालता है, बिना अस्त्र शस्त्र के मार करके छोड़ देता है, ऐसे छटपटाते रहते। ये भी हम जानती है, लेकिन कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके सब भूल जाती हैं। उसके कितने दोष है वो सब याद नहीं रहता, केवल गुण ही गुण स्मरण में आते हैं। ऐसी स्थिति होती है जहाँ दोष भी गुण हो जाता है। उसमें रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गुरुनपि दोषानपि न पश्यति। क्या वो लाइन में नहीं आ गुरुनपि न दोषान पश्यति
दुखे न छयिता गुणे न गुण दोषे न छयिता गुणे न गुणिता केनाप तनवती प्रेम न स्वाभाविक से विकृति प्रक्रिया स्तोत्रम जत्र ततस्थाम प्रकट चित्तस्य धत्ते व्यथाम निंदापि प्रमदाम परिहास्यम बिभ्रति स्तोत्रम जत्र ततस्थाम। जिस प्रेम में अस्तव स्तुति का कोई अर्थ नहीं होता। अगर कृष्ण राधा रानी की स्तुति करे, राधा रानी कृष्ण की स्तुति करे तो तटस्थ हो जाते हैं। इसका मतलब आपका मेरे प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम का लक्षण क्या है? मान करो, गाली गलौज दो और जय कृष्ण आपकी महिमा अपार है, अनंत है, आपने बड़ा बड़ा काम किया, ये सब सुन करके कृष्ण को ऐसा लगता है गोपियाँ हमको भगा देना चाहती है और हमारे प्रति कोई प्रेम नहीं। आपने बहुत काम किया, आपने विष जला पयाद व्याल राक्षसाद, जब इस तरह की स्तुति करने लगती है कि आपने कालिया को मारा, गोवर्धन उठा लिया, कितने बड़े बड़े काम किए, तो वो अच्छा नहीं लगता कृष्ण को। और यदि इसको ये बोले ठग लंपट वंचक इत्यादि तो बहुत अच्छा लगता है कृष्ण को। स्तोत्र जहाँ पर तटस्थ भाव को धारण करता है, स्तोत्रम जत्र प्रकट चित्त धत्ते व्यधाम निंदापि प्रमदम परिहास्यम बिभ्रति। जब उनको निंदा करते हैं तो कृष्ण को बहुत उन्माद होता है, बहुत सुख मिलता है। हे चंद्रावली के बेर वन में विचरण करने वाले, हे पंडिताई के खाड़, चतुरता के कर्पूर से रहित, जब इस तरह के संबोधन सुनते हैं तो खूब हंसते हैं। और बोलो तो कहते दोषों से जो क्षय नहीं होता, गुणों से जो कभी वृद्धि नहीं होता, ये स्वाभाविक प्रेम है। इस प्रकार के विकार होता है उसमें, विकार चेष्टा। पत्र सब बहुत रूप गोस्वामी इतना वर्णन किया न, एक श्रुत में वलुम्पति कृष्णेति मुरह मम मंदिरे बसी तथा तथा रुंतसी बलितम जथा जथा चकिता पलाए। एक विकार चेष्टा, काम लिखन, प्रेम पत्र कैसे लिखा जाता है उसमें वर्णन करें। एक मुरहर बंसी बजाने वाले मेरे हृदय मंदिर में रहते हैं और मैं जिधर भी जाती हूँ उनको ही देखती हूँ। इस प्रकार के पत्र बोले। और कहो, भाव का स्वभाव कहो। जब भाव उत्पन्न हो जाता है प्रेम, फिर क्या होता है? जब प्रेम स्थिर हो जाता है, स्थायी भाव को धारण कर लेता है, फिर बोला उस समय के वर्णन मत पूछो। जब प्रेम स्थायी रूप को धारण करते हैं तो उस समय और विलक्षण स्थिति हो जाती है। पीड़ा भी नव काल कूट कटुता गर्भस्य निर्वासन निस्संदेह मुदा सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचन। कृष्ण प्रेम की जो पीड़ा है वो काल कूट विष से भी बढ़कर के है, क्योंकि ना तो उसे भूला जा सकता, ना उसको याद किया जा सकता है। प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागृति जस्यांतरे ज्ञायन्ते अस्फुटम वक्र मधुरास्ते नैव विक्रांत। नंदी मुखी गार्गी से पूछ रहे हैं अथवा पूर्णमासी देवी से पूछ रहे हैं कि नंद नंदन विषयक प्रेम जो होता है वो कैसा होता है भाव। तो बोलते उस भाव का जो विष है, जो तीव्रता है, वो कालकूट विष से भी बढ़ करके, और उसका जो सुख है वो अमृत से भी बढ़ करके। कोई भी अमृत उसके बराबर का नहीं है। करोड़ों अमृत का अभिमान को दूर करने वाला, जिसको होता वही जानते। श्री चंडीदास तो एक जगह पर पद में लिखते हैं, जैसे आरी होता है, बढ़िया का आरी क्या बोलते, सोड, तो उसको अगर लकड़ी के ऊपर चलाएंगे तो चाहे आगे धक्का लगाओ चाहे अपने तरफ खींचो, वो दोनों तरफ से काटता है। श्याम मेरे प्रीति स्मृते विषम भूलिते प्राण फाटे साक बनिके रे कराते जिमती आसित जाइते काटे। अगर याद करो तो मुश्किल, भूल जाओ तो भी दुख। अर्थात कृष्ण प्रेम को न तो स्मरण किया जा सकता है न भूला जा सकता है। स्मरण करने से और वेदना बढ़ जाती है। क्या याद करेंगे? कृष्ण मथुरा चला गया, कुब्जा के पास चला गया, 16,108 विवाह कर लिया, ब्रज में एक बार भी नहीं आया, कोई याद नहीं करते, तो इसको कोई याद करेंगे?
श्यामरे प्रीति स्मरते विषम, जितना स्मरण करेंगे उतना ही अग्नि जलती है, धधक उठती है। बोलो ठीक है, इसमें इतने सारे दोष है, भूल जाओ। तब भूल भी नहीं सकते, भूले ते प्राण फाटे। भूलना तो याद करने से भी ज़्यादा दुखदायी है। ये तो कुछ याद करती हैं तो उससे कम से कम जी लेती हैं। गोपी कहते तद अलमसित सख्य दुस्तज तद कथार्थ। इसलिए ऐसी स्थिति होती है। राय रमन ये सब सुन रहे हैं। और बहुत कुछ रूप गोस्वामी इतना बोले हैं ना, विदग्ध, विशेष करके विदग्ध माधव में पूरे भागवत का जो सार है, निचोड़, और वो भी अपने तरीके से, अपने तरह से उसका निरूपण कर। अगर व्यास, सुखदेव आदि इसको अनुशीलन करेंगे तो वो भी उंगली दबा लेंगे दांतों के नीचे, क्योंकि उसका सार का सार महाप्रभु जी सीधे उस चीज को इनको दिए। कौन है? रूप मंजरी है। और रूप मंजरी जितना फिल्टर करके उस भाव को ग्रहण कर सकते, अभिव्यक्त कर सकते, दूसरे लोग उतना नहीं करेंगे। गुरुजी बोलते थे सुखदेव गोस्वामी ठीक है, बहुत प्रिय हैं, लेकिन सुख है, इनकी स्थिति दास भाव तक है। इसलिए ये भी उन्नत गर्भ दास वाले हैं, मधुर भाव को स्पर्श कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं बता सकते जितना रूप मंजरी, रूप गोस्वामी बता सकते। इसलिए इतना सुंदर सुंदर भाव, जसुत्संग सया शिथिलता गुरुवे गुरु भयस्त्रपा प्राणे भ्यपि सखी तुजम बत परिक्लेशिता धिग धर्म सुमहान अपि न गणित साध्वी ध्यासिता धिग धैर्यम तद उपेसिताम अपि जीवामी पापीयसी। राधा रानी बोल रहे कृष्ण प्राप्ति की इच्छा के लिए हमने क्या नहीं किया। गुरुजनों का भय, लोक लाज सब त्याग दिए। जसु संग शुक्ल गुरु भय। ये सखियां, आप लोगों से हम बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में पढ़ करके आप लोगों से भी झूठ बोली। आप लोग बार बार पूछते थे राधिके क्या है आजकल मन बड़ा उच्चाटन सा लगता है, बैठी है तो बैठी रहती हैं, देखती हैं तो देखती रहती हैं। जरूर कुछ न कुछ हो रहा है अंदर में, जरूर कहीं न कहीं आपका मन चित्त वृत्ति लग रहा है। राधा ने बोले क्या? डांट देती थी, हम लोगों को बताती नहीं थी, और अंदर अंदर चल रहा था। और आज वो इतना बढ़ गया। राधा रानी कह रहे मैं क्या करूं, तुम लोगों को बहुत क्लेश दिया, और हमने बड़े बड़े धर्म को भी गिनती नहीं किया। पति पुत्र सास ससुर ये सब के आज्ञा का उल्लंघन करके और कृष्ण को और जाना, ऐसा तो कोई नहीं करते। बड़े बड़े जो अरुंधति आदि और अनसुईया आदि जो सतियां हैं, वो अपने पतियों में ही मन को लगाती है, लेकिन हमने पति सुतान भया भ्रातृ बांधवान सबको उल्लंघन किया। कृष्ण के लिए इतना कुछ किया और कृष्ण हमारी उपेक्षा कर दिए, और फिर भी ये पापनी जी रही है। जब राधा रानी अपने को पापनी बोले तो सब सखी जोर जोर से रोने लगे। इतना मत अपने को छोटा समझो, आपने प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किया। अगर कृष्ण नहीं समझे तो उसका दोष है, आपका कोई दोष नहीं। आपने तो पूरा मन प्राण आत्मा सब कृष्ण को दिए। राधा ने बोले अब जो कुछ है अब उस बात से तो कुछ होने वाला नहीं, अब हम शरीर त्यागेंगे, आप लोग सखी हैं, मृत्यु को उपरांत जो कार्य होता है वो कर देना। जब कृष्ण इतना कठोर हो गए तो हम तुम लोगों को कोई दोष नहीं। करुणो कृष्ण मई जरी तवा कथम मिदम, आप लोगों का दोष नहीं है, और मत रोवो, इस समय धैर्य धारण करो, और मैं जब शरीर छोड़ दूंगी तो मृत्यु उपरांत जो काम होता है वो कर देना। आप लोग हमारी परम प्रिय सखी हो। क्या करना? मृत्यु के बाद मेरी दोनों भुजाओं को तमाल वृक्ष से डाली से लटका करके बांध देना, ऐसे करके। इस प्रकार के इतने सुंदर सुंदर भाव। तमाल स्कंद विनिहिते भुज बलरियम जथा वृंदारनम चिरम अभिचला तिष्ठति तन। मैं इस शरीर से बहुत समय तक ऐसे तमाल रूपी डाल में, तमाल वृक्ष के डाल में झूलते रहना चाहती हूँ चिरकाल तक।
इस रूप में कृष्ण नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तमाल वृक्ष के रूप में भी यदि उस वर्णस को भी हम प्राप्त कर ले तो भी हमारी आत्मा को परम शांति मिलेगी। राय रमन जी से सुनने के बाद क्या हुआ उनका, बहुत है, इतना सब बोल नहीं सकता, इतने उसके गुड़ गुड़ भाव है, सब सभा में बोलने की चीज नहीं होती। तब सखी लोग करें, हे राधे आप तो बड़े मेधाविनी हो, आपको तो बुद्धि सरस्वती आदि को भी पराभूत करने वाली है, फिर एक गाय चराने वाले इस काले के प्रति इतना क्यों आप मूढ़ हो गए। उस समय बहुत सुंदर श्लोक रूप गोस्वामी जी कह रहे, मेधाविनी हा मेधाविनी राधे कथम प्रेमा गरियान भूत आद्य संजामनी जाति नायंग बंचन। आप विरह में तब करके शरीर छोड़ना चाहती हैं और कृष्ण इस भाव को देख करके हंस रहे हैं। उनको हंसी इसलिए हो रहे हैं कि सच में राधा जी का मेरे प्रति इतना गाढ़ा प्रेम है कि और मेरे सिवा उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो कोई बहेलिया जब देखता है कोई हिरन मेरे जाल में फंस गया तो बहुत खुश होता है कि अब कहाँ निकल के जाएंगे। तो कृष्ण आपके इस भावों को देख करके हंसते हैं। आप तो विरह में तब करके जमराज के यहाँ जाना चाहती है, लेकिन वो अभी भी परिहास कर रहे हैं, अभी तक वो आपके यहाँ पर आए नहीं हैं, अभी पता नहीं कहाँ है। इसलिए हे मेधाविनी राधे कृष्ण के प्रति आपको इतना प्रेम कैसे हो गया। बुद्धिमान लोग इतना बेवकूफ़ी का काम नहीं करते। अब तो मेधाविनी हाँ मेधाविनी राधे तब कथम प्रेमा गरियान भूत, इतना प्रेम कहाँ से हो गया। अंता क्लेश क्लेशिता जामी संजाम पुरियम, आप अंतर क्लेश में इतना तप रही हैं कि जमराज के पुरी में जाना चाहते। और कृष्ण अभी भी मधु मंगल सुबल आदि से कह रहे हैं कि मुझे किसी से प्रेम नहीं है। कोई ज़बरदस्ती प्रेम कर ले तो उसका दोष है, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया है। अगर कोई किया है तो उसको जान लेना चाहिए कृष्ण ऐसे नहीं मिलते। कृष्ण को प्राप्ति करना साधारण लोगों के पक्ष में बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से परिहास वचन बोले और राधा रानी उसको सत्य मान करके इस प्रकार से तपने लगती है। तब राय रामानंद बोले कि कवित्व है ना अमृत की धारा है। सुनने के बाद एक प्यार में कह रहे, कवित्व न है यही अमृत रे धार, नाटक लक्षण सर्व सिद्धांत तेरे साथ। हाँ बस आ ये कवित्व नहीं है, अमृत की धारा है। पियो, खूब पियो, इस धारा में डूब जाओ। राधा 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 धारा बन जाएंगे। इसलिए गुरु वर्ग सब समय राधे 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 राधा राधा राधा, और धारा के उस अमृत धारा में जाएंगे तो क्या होगा, सीधे वहीं पहुंचेंगे। नाटक के जितने भी लक्षण हो सकते हैं, केवल नाटक नहीं है। नाटक मतलब नाटक होता है, नाटक नहीं सिद्धांत है। रूप गोस्वामी जी का नाटक कोई ऐसा नाटक नहीं है कि रास्ता घाट में चौकी बिछा के कर दो, ये नाटक नहीं। विशुद्ध ब्रज प्रेम, विशुद्ध सिद्धांत, नाटक नहीं, सर्व सिद्धांत तेरे सार। लग रहा है नाटक लेकिन महासिद्धांत। और कितने चमत्कार, अस्तम माला पढ़ो, बिरुदावली, रसासार सुरारोरु सुरारी संसार सा संसार सिर से रास सुरंग सुसार सा, रासलीला का वर्णन कर रहे हैं 2 अक्षर में। रसा वाहा हावसार सा ललास सा लाल सा बला रमा मार लाव हास माद दमासा, अनुलोम विलोम करके जितने भी काव्य के भेद हो सकते हैं, रूप गोस्वामी जी काव्यों में सारे काव्यों का भेद है। जितने बड़े बड़े कवि हैं 4-5 प्रकार के 10 प्रकार के काव्य का निरूपण कर पाते हैं, उसके बाद उनकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। लेकिन रूप गोस्वामी जी कोई भी काव्य के लक्षण को नहीं छोड़े। भागवत में जो है और दूसरे शास्त्रों में हो और अलग से अपना वर्णन किया। बोलो श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, तदीय तिरुभाव तिथि की जय, श्री रूपानु गुरु वर्ग की जय। जंकलि रूप शरीर न धरत
तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिका, कौन कपाट उघारत, कौन कपाट उघारत। जंकली रूप शरीरन धरत, जंकली रूप शरीरन। निरछिर हंसन पान विधायन, को पृथक करि पायत, को पृथक कर। को सब तजी भजी वृंदावन, को सब तजी भजी वृंदावन। को सब ग्रंथ विरचित, को सब ग्रंथ विरचित। जंकली रूप शरीरन धरत, जंकली रूप शरीर। तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिका, तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिका। कौन कपाट उघारत, कौन कपाट, कौन कपाट उघारत। Then I have no. जब पितु बन फूल फलत नाना विध, जब पितु बन फूल मनोराजे अरविंद, मनोराजे अरविंद। सो मधुकर बिना पान को न जानत, सो मधुकर बिना विद्यमान करि बंद, विद्यमान करि बंद। जंकली रूप शरीरन धरत, जंकली रूप। को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत ब्रजनीत, को जानत राधा माधव रति, को जानत राधा को जानत सोई प्रीत, को जानत सोई प्रीत। जंकली रूप शरीरन धरत, जंकली रूप शरीर। जाकर कृपा प्रसाद सकल जन, जाकर कृपा प्रसाद। गाय गवाई सुख पावत, गाय गवाई सुख। चरण कमल शरणागत माधो, चरण कमल शरणागत माधो। तब महिमा उर लागत, तब महिमा उर। जंकली रूप शरीरन धरत, जंकली रूप। तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिका, तंग ब्रज प्रेम महानिधि। कौन कपाट उघारत, कौन कपाट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जय राधा ललित माधव, जय राधा ललित माधव, राधा ललित माधव, जय राधा ललित माधव, राधा ललित माधव।
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय रूप गोस्वामी प्रभु रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी प्रभु रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर। जय श्री रूप गोस्वामी पाद श्री तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री रूपानुगुरु वर्ग की जय, श्री राधा ललित माधव लाल झूलन यात्रा महोत्सव की जय, श्री गौर प्रेमानंदे।